बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बहुत सारी बातें आपसे करनी है और ये वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप के सिलसिले में एक वीडियोस का वीलॉग्स का एक सिलसिला ज़रूर शुरू होगा इंशाल्लाह। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी और फिर अस्पताल के मामलात में मेरे जो ज़्यादातर वक्त है वो कट रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बस मेरी ट्रैवलिंग वर्ल्ड कप के हवाले से कल से शुरू हो जाएगी और आपको वक्तन फ़वक्तन आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज की जो वीडियो है वो छोटी सी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो कुछ मेरे जहन में ख्यालात थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 रोज़ पहले की बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को हिंदुस्तान के एक साबिक कप्तान सुनील गावस्कर साहब, जिनको सनी भाई हम कहते हैं, सनी भाई ने अपनी एक ज़ाती हैट तोहफे में दी और उसको बाकायदा कहा गया कि वही समझते हैं कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुले दिल की बात है और पूरी 23 करोड़ अवाम ने सनी भाई के इस अमल को दिल की गहराइयों से सराहा और हम पूरी की पूरी कौम आपके शुक्रगुजार है सनी भाई, क्योंकि आप जैसे ओपन माइंडेड लोग और मोहब्बत करने वाले लोग और क्रिकेट को एक जज्बे के साथ समझने वाले लोग और एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ाने वाले लोगों की तादाद इस दुनिया में बहुत कम है, खासतौर पर जब बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की होती है। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि जनाब अमित शाह साहब के साहबजादे, जो ना किसी मेरिट पर, ना किसी बैकग्राउंड पे, ना किसी काबिलियत पर, ना किसी अहलियत पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल बने बैठे हुए हैं, उनका खून खोला, क्योंकि उनको वोट चाहिए इलेक्शन में, उनको अपना इख्तिदार कायम रखना है। तो उन्होंने उस इख्तिदार को कायम रखने की कोशिश में एक स्टेटमेंट जारी कर दी और बड़ी गंदी स्टेटमेंट जारी की, बल्कि मैं कहता हूं गंदी नहीं थी, वो उन्होंने अपनी औकात के हिसाब से स्टेटमेंट जारी की, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी का मकसद ही पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना, पाकिस्तान के खिलाफ मसाइल खड़े करना और पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ना करना। यह बात मेरी गौर से सुन लीजिए, जो बीजेपी की हुकूमत है इसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, लेकिन यह बात हमारे हुक्मरानों की अकल में नहीं आती। जिस शख्स की अकल में आई थी उस शख्स को इन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत से रिप्लेस कर दिया। अब वो साहब आ गए जो बगैर वीजे के मोदी साहब को मुल्क में बुलाते हैं, जिनको साड़ियों के तोहफे देते हैं, जिनके जो दामाद है, बल्कि अपनी औलाद के लिए इलेक्ट्रिक जो पूरा सिस्टम है और पावर सिस्टम है, जनरेटर सिस्टम है, उसके लिए इक्विपमेंट हिंदुस्तान से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान नवाज हुकूमत है जो हमारे ऊपर थोपी गई और उसके नतीजे में यह हुआ कि अमित शाह के साहबजादे जय शाह साहब ने एक भयानक और एक घटिया स्टेटमेंट दिया और वो ये कहा कि 2023 के वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये वही हिंदुस्तान की टीम है जिसके विराट कोहली बाबर आजम को गले लगाए बैठे हैं, ये वही टीम है जिसके लिए जिसका केक बाबर आजम की सालगिरह का केक रोहित शर्मा काटते हैं। ये वही है जिसके लिए मोहम्मद शामी खड़े होकर के शाहीन शाह से इन स्विंग और आउट स्विंग की टिप सीख रहे हैं ग्राउंड के और नेट्स के अंदर खड़े होकर के। ये वही हिंदुस्तान की टीम है कि जिसके ऑल टाइम लेजेंड सुनील गावस्कर अपनी टोपी जो है दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन का खिताब देके बाबर आजम के हवाले कर रहे हैं। लेकिन नफरतों के एक पहाड़, नफरतों के एक तूफान और क्या क्या अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करूं, मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है कि जय शाह साहब ने वो स्टेटमेंट दे करके पूरी दुनिया को हिला दिया कि तुम जो दिल चाहे करो, हम तो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, ना हम पाकिस्तान जाएंगे, ना हम पाकिस्तान से कोई मरासिम रखेंगे। तो अब इसका जवाब क्या होना चाहिए था? अगर कोई मर्द का बच्चा इस मुल्क का हुक्मरान होता ना, तो वो बुलाता पीसीबी के सदर को और कहता कि यहां बैठो और बुलाओ मीडिया को और स्टेटमेंट दो कि 23 अक्टूबर को हम हिंदुस्तान से भी नहीं खेलेंगे जब तक कि वो अपनी हुकूमत, अपने अरबाब इख्तियार, अपने हुक्मरानों के दिल से पाकिस्तान की नफरत, पाकिस्तान का बुग़्ज़, पाकिस्तान से जो उनकी अदावत है वो उसको खत्म करके क्रिकेट को लोगों के दरमियान एक रिश्ता बनने का वसीला ना बना लें, लोगों को करीब लाने का वसीला ना बना लें, मोहब्बतें बनाने की बात ना करें और इस हकीकत को तस्लीम करें कि चाहे कितने ही भारत नवाज हुक्मरान इस मुल्क में आ जाए, चाहे कितने ही चोर हुक्मरान इस मुल्क में बैठ जाएं, चाहे कितने ही बीजेपी के हुक्मरान बीजेपी की हुकूमत लेके हिंदुस्तान में बैठ जाएं और नेशनल टीवी पे बैठ के पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान को खराब करने की, पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाने की बात करें, लेकिन फिर भी क्रिकेट वो रिश्ता है जो पूरे 2 मुल्कों को जोड़ सकता है, 1.5 अरब आवाम के दिल में मोहब्बतें बढ़ा सकता है। लेकिन
वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो इंपोर्टेड हुक्मरान है जिनकी रोटी रोजी सिर्फ इस बात पे चल रही है कि कश्मीर के इशू को खत्म कर दो। इनसे ये ना हो सका। तो मैं आज ये मुतालबा करता हूं इस वीडियो के अंदर कि रमीज राजा साहब मर्द के बच्चे बने, क्योंकि इमरान खान के गले में हाथ डाल के तो वो फिर रहे थे, उनको लाने वाले इमरान खान थे। तो उस शख्स के नजरिए पे बात करें और कहें कि अगर तुम नहीं आओगे अगले साल वर्ल्ड कप में तो हम 23 अक्टूबर को भी तुमसे नहीं खेलते। क्या होगा? ज्यादा 2 पॉइंट चले जाएंगे ना, ऐसी की तैसी। पाकिस्तान पे 2 पॉइंट क्या 200 पॉइंट कुर्बान है। लेकिन तुम मेरे मुल्क की इज्जत नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। टिट फॉर टैट। और इससे देखो कि आईसीसी में कितना तलातुम फैलता है। करोड़ों लोगों की धड़कनें रुक जाएंगी, अरबों रुपए का आईसीसी को नुकसान होगा, फिर वो कूदेगी और जय शाह का गिरबान पकड़ के आईसीसी पूछेगी कि तुमने ये बेतुका स्टेटमेंट किसके कहने पे दिया। अब कौन भरेगा हमारा नुकसान? लेकिन इसके लिए चाहिए मर्द का बच्चा। वो इंपोर्टेड हुकूमत की सरकार वाले लोग नहीं चाहिए जो जूते चाटने पे लगे हुए और अपनी कौम को भी उन्होंने भिखारी बना के रखा हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।